नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मित्रों, हम सभी को पता है कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा है और उस संविधान के जरिए हर एक भारतीय को अपना हक का अधिकार दिलाए हैं। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हुआ है। बाबा साहब आम्बेडकर जी को इसके लिए कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं उस जमाने के कांग्रेस और नेताओं की बात कर रहा हूँ जो कांग्रेस में थे, लेकिन उनके विचार दलित विरोधी थे। उनके विचार आज के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिलते थे। कांग्रेस ने बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी। बाबा साहब की समाज सुधारक वाली छवि कांग्रेस के लिए चिंता का कारण थी। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें संविधान सभा से दूर रखने की योजना बनाई थी। संविधान सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों में बाबा साहब का नाम नहीं था। उस समय के बॉम्बे के मुख्यमंत्री बीजी खेर ने पटेल के कहने पर सुनिश्चित किया कि अंबेडकर 296 सदस्यीय अस्तित्व के लिए न चुने जाए। जब वो बॉम्बे में असफल रहे तो उनकी मदद को बंगाल के दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल सामने आए। उन्होंने मुस्लिम वोट की मदद से बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचाया। लेकिन बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से पहले कुछ और बाधाएं पार करनी पड़ी। जिन जिलों के वोटों से बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे थे वो हिंदू बहुल होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। नतीजे में बाबा साहब पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्य बन गए। भारतीय संविधान सभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। पाकिस्तान बनने के बाद भारत में रहे बंगाल के हिस्सों में से दोबारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए। जब कहीं से उम्मीद नहीं बची तो बाबा साहब ने कांग्रेस को कड़ी चेतावनी दी। तब जाकर कांग्रेस ने उन्हें जगह देने का फैसला किया। इसी दौरान बॉम्बे के एक सदस्य M.R. जयकर ने संविधान सभा में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि M.R. जयकर की खाली जगह अंबेडकर भरेंगे। बाद में महिलाओं के हक के लिए 1951 में बाबा साहब ने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया। कारण था हिंदू कोड बिल। बाबा साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद ये बिल संसद में गिरा दिया गया। इसके बाद भी कांग्रेस से अंबेडकर विरोध जारी रखा। साल 1952 में बाबा साहब उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से लड़े, लेकिन कांग्रेस ने ही अंबेडकर के पूर्व सहयोगी N.S. काजोलकर को टिकट दिया और बाबा साहब चुनाव हार गए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। बाबा साहब को 1954 में कांग्रेस ने भंडारा लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर हराया था। इससे यह सब पता चलता है कि कांग्रेसी लोग बाबा साहब आम्बेडकर जी को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें हमेशा हराने का प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा ये कारण था कि बाबा साहब आम्बेडकर जी सामाजिक बदलाव चाहते थे और दलितों ने उन्हें ही अपना नेता, पिता और मार्गदर्शक मान लिया था। इसी कारण कांग्रेस के लोग बाबा साहब का विरोध करते थे। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।